पल पल बीत रहा है जीवन, पल पल बीत रहा है जीवन, काहे करे अभिमान रे। राम जपो हरि राम जपो, तू तो दिन का मेहमान रे। पल पल बीत रहा है जीवन, काहे करे अभिमान रे। राम जपो हरि राम जपो, तू तो दिन का मेहमान रे। पल पल बीत रहा है श्री राधे। श्री राधे। खाली हाथ ही आया था। सभी भक्तगण आरती के लिए यथावत स्थान खड़े हो जाएं, भगवान की आरती करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, श्री राधे। आपने मुझे गाने के लिए समय दिया। श्री राधे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता सोद्वादश प्राणस्य मुखादग्निरजायता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, सब ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला,
वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरने, श्री मधुसूदन की आरती भक्तों को श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये मधुर बोल भगवान बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यह घनश्याम यह, राजा राम यही घनश्याम यही, राजा राम यह घनश्याम यह, यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। शंकर शौरम भुजगेन्द्रहरम, भवं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री राधे। सभी माता बहनें अपने स्थान पर बैठें और ज्ञान गंगा का आनंद लेवें। साध्वी दीदी के मुखारविंद से अपने जीवन को धन्य करें, उनके मीठे मीठे शब्दों को श्रवण करें। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।
उमा सुतमशोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरकारिपङ्कजम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिण विद्यारं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलितबलिधामं हेमशैलाविदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानिराणानिधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीतासवारोपितवान् पाणियो महासायकचारुचापं नमामि रामं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे झुकी दास जन्म जन्म मही दीजियो श्री चरणन को के सभी द्वारन को छोड़कर मैं आई तेरे द्वार। ओ वृषभानु की लाडली तनिक मेरी ओर निहार। बदशाने की राधिका और नंदगांव के श्याम इनके चरणन में करूं कोटि कोटि प्रणाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक तिनके भगवंदन किए थे नाशत विघ्न तेरो श्री रघुराज बाह गही की राखी लाज गरीब लाज गरीब श्री सद्गुरुदेव भगवान मेरा वंदन निवेदन आयो अपना संग्रह करें। मशाल को कोई न बार बार नायो अपना संग्रह स्याजो के प्यारे हम सबके दुलारी कथा के मर्मज्ञ श्रोता प्रवक्ता श्री हनुमंत लाल से मेरा बार बार वंदन निवेदन आयो अपना संग्रह करें। ब्राह्मण देविष्ट देव गुरुजन संत जन स्थान के सभी देवी देवताओं से मेरा बार बार वंदन निवेदन आयु और अपना आसन ग्रहण करें।
मंगल में भगवान करुणा निधान भक्त वत्सल कल्पतरु, ऐसी आनंद कंद भगवान की कथा में पधारे हुए सभी माता भाई बहन बंधु श्रोताजन वैष्णवजन भक्तजन गंधर्वजन विप्रजन सभी के चरणों में इस व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। हृदय में विराजमान श्री राधा माधव श्री बाके बिहारी, उनको मेरा प्यार भरा राधे राधे जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे जय श्री राधे जय संत सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राधे। आइए बड़े ही भाव के साथ भगवान के मंगलमयी कथा हम आप सभी मिल करके बड़ी ही सुंदर कथा रसमयी कथा भगवान बालकृष्ण लाल के वाङ्मयी मूर्ति श्री भागवत में आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए बड़े ही भाव के साथ अपनी मन वाणी को पवित्र करते हुए भगवान के श्री चरणों में मंगल में लगाकर अपने गुरुदेव चरणारविंद में प्रणाम करते हुए हृदय में बाकी छवि को बसा करके हरिनाम सत्संग की ओर चलते हैं।
छवि को दिए में बसाया, माँ की छवि छवि को दिए में बसाया, बड़े ही भाव के साथ भगवान के आनंद में प्रवेश करते हैं। कल बड़ी ही सुंदर कथा हमें समझ में किस प्रकार है। भगवान श्री भागवत जी की कृपा से आनंद भगवान की कृपा से भक्ति रानी का कुतूहल आज की बड़ी सुंदर कथा हमें सर्वत्र करेंगे। सोते जाना भद्रम भगवान सापति देवक्या
की सूत जाना से भद्रम दे। श्री सोनकादि ऋषि कहते हैं, प्यारे सूत जी आपका कल्याण हो, आपने बड़ा ही सुंदर महात्मा हमें श्रवण कराया। और आप तो जानते ही हैं यदुवंशियों के अवंशज भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण का अवतार जो है वसुदेव जी के धर्म पत्नी देवकी जी के यहाँ हुआ है। और उन्हीं की कथा हमें श्रवण कराया जा रहा है, दर्शन कराया। इस कथा को किसने लिखा, किसकी प्रेरणा से भागवत जी को लिखा गया, आगे दर्शन कराया है। द्वापरे समनुप्राप्ते त्रेतयुग पर्यये जाता इस वर्तमान के चतुर्युगी की तीसरे युग द्वापर महर्षि पारशर द्वारा सत्य वसु कन्या उनके पारशर भगवान श्री वेद व्यास जी का प्रकट जिनको श्री कृष्ण गोपाल महाराज जी कहते हैं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार श्री वेद, उन्हीं के द्वारा भागवत को लिखा। अनेक ग्रंथ हमारे व्यास जी ने लिखे। वेद व्यास जी ने अनेक ग्रंथ लिखे। ग्रंथ लिखने के बाद मन में शांति जब भाग आज अशांत अवस्था में अपनी क्रिया कर लेते हैं। नारद हुआ, जैसे ही नारद आगमन हुआ है, वेद व्यास जी अपने स्थान से खड़े होकर मैं आपका स्वागत करता हूँ। नारद से तम प्राप्यो यथागतं मुनि पूजया सविधिवन नारदं आज नारद जी को स्थान दिया है, स्थान देकर के आसन पर बैठा तिलक इत्यादि कर स्वागत किया है। नारद जी कहते हैं, वेद व्यास जी मैं देख रहा हूँ आपके बंडल पर कैसी अशांति सी छाई है। आपके मुखमंडल पर इतनी अशांति क्यों है, क्या कारण है? फिर कहा, मैंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं महात्मन, लेकिन मेरे चित्त में शांति नहीं है। अनेक इतने सारे ग्रंथ लिखे, फिर भी मन में शांति नहीं है। तो नारद जी कहने लगे, वेद व्यास जी आपने अनेकों ग्रंथ तो लिखे हैं, लेकिन इन ग्रंथों को आगे पढ़ेगा कौन, सुनेगा कौन, मनन कौन करेगा, कौन इनकी पूजा करेगा? हमारे घर में अनेकों कारोबार चल रहे हो, खूब फैक्ट्रियां चल रही हो, मकान दुकान इत्यादि सब बढ़िया है, रोजाना आना जाना है, लेकिन इतने बड़े कार्य करने के बाद भी चित्त में शांति नहीं है, तो उस कार्य का कोई लाभ नहीं है। जब तक हमारे मन में शांति नहीं है, तब तक हम उन सब ऐश्वर्यों का लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा लाभ मन में शांति होनी चाहिए। और हृदय में शांति है तो कुछ ना हो, बस सुबह शाम भगवान 2 रोटी प्रेम की मिलती रहे, फिर कुछ चाहिए ही नहीं।
आज सब कुछ तो है, लेकिन चित्त में शांति नहीं है। श्री वेद व्यास जी ने भी कहा, मैंने अनेकों ग्रंथ लिखे हैं, रचे हैं, परंतु मेरे मन में शांति नहीं है। इनका क्या लाभ लिखने का? नारद जी कहने लगे, मुनिवर वेद व्यास, ये जो आपने ग्रंथ लिखे हैं, ये अनेक ग्रंथ, जीव के कल्याण के लिए ग्रंथ लिखे गए हैं, और जीव का कल्याण अगर जीव इन्हें पढ़ेगा नहीं, इसका कल्याण होगा भी नहीं। और इतने ग्रंथों को कौन पढ़ेगा? कलयुग में तो जीव ग्रंथों को पढ़ने की बात बहुत दूर है। एक बार खोल कर देखिएगा। और कहा, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन सब ग्रंथों का निचोड़ बनाइए, एक ग्रंथ लिखिए जिसके भीतर सब कुछ हो, और इन ग्रंथों का सार हो, जिसे पढ़ने से एक ही ग्रंथ से जीव का कल्याण हो जाए, उसे मोक्ष मिल जाए। ऐसा ग्रंथ लिखने को चले हैं। कहा, ऐसा कौन सा ग्रंथ लिखूं जिसकी आप मुझे प्रेरणा दे? कहा, जो मैंने अपने पिता से सुनी है, सनत कुमारों से सुनी है, उसी कथा को लिखना प्रारंभ कर रही है। चतुश्लोकी भागवत आज गाकर की बताई है, और चतुश्लोकी भागवत को ही लिखना प्रारंभ कर रही है। आज लिखना प्रारंभ किया। बड़ी ही सुंदर कथा श्रीमद् भागवत कथा नारद जी की प्रेरणा से वेद व्यास ने लिखना किया। वेद व्यास जी के मन में वही एक प्रश्न उठा है। कहा, भगवान आपने बहुत ही सुंदर मुझे प्रेरणा दी, आपसे एक निवेदन है। मेरे हृदय में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो, आप उसको दूर। नारद जी कह लगे, कौन सी जिज्ञासा बताइए? आपसे मेरा ये निवेदन है भगवान, मुझे बताएं कि जो आपको अनेक जन्मों की बात याद रहती है, वो आपको कैसे याद रहती है? हर जन्म की बातें आपको कैसे याद रहती हैं? नारद जी से कहा। नारद जी कहने लगे, बार की बात है, ध्यान से सुनो। मैं अपनी माता के साथ कुटिया में रहा करता। जब मैं अपनी माता के साथ कुटिया में रहता तो लगे अभी तो सेवा करें, जब उनका शरीर पूरा हो जाए तब तुम हमारे पास आ जाना। नारद जी से कहा। आज संतों की बात को माना है, धीरे धीरे समय बीता। नारद जी को उस दिन से ही उस दिन का इंतजार है, कब मुझे इस जंजाल से छुटकारा मिलेगा। एक दिन नारद जी की माँ जाती है गाय दोहन के लिए, वहीं एक सर्प ने नारद जी की माता को डस लिया है। नारद जी की माँ के प्राणांत हो गया है, उनके प्राण निकल जाते हैं। वहीं आज नारद जी को मालूम हुआ नारद जी आए हैं, तनिक भी दुख नहीं है, प्रसन्नता है। प्रसन्नता का तात्पर्य ये नहीं कि नारद जी को अपनी माँ से प्रेम ना हो, ऐसा नहीं है। नारद जी की प्रसन्नता का कारण ये है कि जो बंधन में थे, आज वो बंधन छूट गया, उन्हें वो अवसर मिल गया, वो संतों की सेवा अब कर सकेंगे, भजन इत्यादि कर सकेंगे। क्योंकि सबसे पहला धर्म, अगर मृत्यु लोक पर जीव आया है, सबसे पहला धर्म उसकी सेवा है।
जिस घर में जिस परिवार में उसका जन्म हुआ है सबसे धर्म उस परिवार उसी सेवा को करते हुए भक्ति करनी है। ये पहला धर्म है। आज जैसे ही नारद जी की माता जी चली गई, आज तन को अग्नि दी है, अग्निदय संस्कार करके नारद जी की एक कुटिया है जिसमें मैया के साथ रहते थे, उसको अग्नि लगा दी है, जला दिया है। क्योंकि कुटिया रहेगी तो कहीं ना कहीं याद आएगी कि कुटिया में जाकर देखूं, इसलिए कुटिया को भी जला दिया है। जला करके नारद जी वहां से चले देते। यहाँ उन्हें शिक्षा मिलती है। बंधन का कारण नारद जी की मां के जाने के बाद कुटिया थी, उसको भी जला दिया। हम लोग घर से जाते तो हैं तीर्थों में, लेकिन वहां घर को साथ लेकर जाते हैं, इसलिए तीर्थ का फल नहीं मिलता है। घर से निकलो तो घर को वहीं छोड़कर जाओ। हम तीर्थ में जाते हैं तन को लेकर और मन में घर को बिठा करके। जब भी तीर्थ में जा रहे हैं, वृंदावन में प्रवेश करें, कहीं भी जाएं, सबसे पहले फोन को बंद करके रख दें सर्वप्रथम, क्योंकि इसी में पूरा घर जा रहा है। मंदिर में जा रहे हैं, कुछ देर के लिए उसको बंद करके रख दो, चित्त में शांति रखें। भगवान ये नहीं कहते तू दिन रात मेरे पास बैठ, भगवान कहते हैं तू गृहस्थी है, गृहस्थी संभाल, बस कुछ पल के लिए मुझे दे दे, कुछ पल मेरी याद रख बस। आज किसी से कहें भैया भजन किया करो, जीवन बड़ा अनमोल है, तो कहते हैं हम तो मन से मानते हैं जी, दिखावा करने से क्या होता है। उससे पूछा जाए, उसे भी सब मन से मानने लग जाए, उससे आगे बात ना करे तो कैसा लगेगा। उसे भी मन से मानना शुरू कर दो, बात मत करो, पूछो मत, तो कैसा लगेगा।